गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने लैंग्वेज मीनिंग को देखा था, उसका विशद अध्ययन किया था। तो यहाँ पे बताया गया था कि भाषा वह है जिसे वक्ता मुख से उच्चारित करता है और जिसे कर्णेंद्रियों द्वारा सुना जाता है। अतः भाषा से हमारा अभिप्राय उस भाषा से है जिसमें श्रव्य संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ध्वनियाँ होती हैं और जिसके माध्यम से जिसका प्रयोग करते हुए परस्पर विचारों का ट्रांजैक्शन किया जाता है, विचार विनिमय किया जाता है। व्यक्ति एक दूसरे को अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, वही भाषा कहलाती है। आज हम आगे भाषा की परिभाषा को यहाँ पे देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। तो इसमें हम इंडियन अप्रोच या एस्पेक्ट्स के आधार पर और वेस्टर्न अप्रोचेस के आधार पर यहाँ पे हम लैंग्वेज की डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भाषा की परिभाषा, जिसमें कि पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यहाँ पर भाषा को कहा गया है कि भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम वर्णन के रूप में या हम कह सकते हैं कि व्यक्त विभिन्न शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे को प्रकट करते हैं, तो वही भाषा कहलाती है। इसी प्रकार से काव्यदर्श जो ग्रंथ है उसके अनुसार समस्त तीनों लोक अंधकार में हो जाते यदि शब्द रूपी ज्योति अर्थात भाषा से यह संसार प्रदीप्त न होता। इसमें कहा गया है कि यह जो हमारा जो लोक हैं, हमारे तीनों जो लोक हैं, यह अंधकार रूप में ही रहते यदि यहाँ पर भाषा रूपी एक प्रकाश नहीं होता। भाषा रूपी प्रकाश ही है जो कि एक विभिन्न जो हमारा संसार है, संपूर्ण जो संसार है, जिसके तीनों लोक हैं, उसे प्रदीप्त करता है, उजाला प्रदान करता है, ज्योति देता है। तो ये भाषा को यहाँ पर ज्योति के रूप में या प्रकाश के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर बाबूराम सक्सेना ने कहा, यहाँ पे बताया है ध्वनि चिन्ह जो हमारे साउंड सिंबल्स होते हैं, जिनके माध्यम से कि मनुष्य अपने विचारों को ट्रांजेक्ट करता है, विचार विनिमय करता है, तो वो ध्वनि चिन्ह ही जो सिंबल हैं, साउंड सिंबल, उन्हीं को भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन अगली, पंडित कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचार आप स्वयं जो है स्पष्टतः समझ सकता है। तो यहाँ पर भी भाषा को विचार विनिमय का एक माध्यम बताया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे को अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, प्रकट करता है और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो वह जो माध्यम होता है वही भाषा कहलाती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेस्टर्न अप्रोचेस के आधार पर पाश्चात्य दृष्टिकोण में जो पाश्चात्य दार्शनिक जो हुए हैं, उन्होंने विद्वान जो हुए हैं, उन्होंने भी भाषा की परिभाषा को यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो उनमें हम देखते हैं हेनरी स्वीट के अनुसार जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है ध्वनि या इस प्रकार की जो विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो उन ध्वनियों को समूह रूप में भाषा कहा जाता है। दूसरी जो डेफिनेशन है वह है
ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार इसके अंतर्गत कहा गया है कि भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के जो साउंड सिंबल होते हैं उनको जो कि मान्य होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, किसी समिति के द्वारा, किसी समूह के द्वारा जिसे मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार की ये मान्य व्यवस्था होती है, स्टैंडर्ड सिस्टम होता है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में अपने विचारों का ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट करते हैं और उनके एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी को, उन ध्वनि संकेतों को या प्रतीकों को ही, के समूह को ही भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो महोदय ने कहा कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर जब वह ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जो मनुष्य होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो विचार होते हैं उसके अंतर्गत आते रहते हैं, उसके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते रहते हैं, लेकिन यह जो विचार होते हैं ये मूक बातचीत होती है, ये प्रकट नहीं होती है, ये अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। पर जब यही विचार ध्वनि के रूप में होठों पर प्रकट होती है, होठों के द्वारा सामने वाले को सुनाई देती है, तो वो विचार जो प्रकट ध्वनि के रूप में सुनाई दे रहे हैं उसे ही, वो जो प्रकट हो रही है वो भाषा के माध्यम से ही प्रकट हो रही है। तो ध्वन्यात्मक जो विचार होते हैं वो ही भाषा कहलाती हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि भाषा में विभिन्न ध्वनियों एवं संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के संकेत होते हैं। इन ध्वनि संकेतों से विभिन्न प्रकार के मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं। ये जो विचार होते हैं, ये जो ध्वनि संकेत होते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करता है, ये परंपरागत होते हैं। ये विचार या ये ध्वनि संकेत अचानक से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये ध्वनि संकेत परंपरा से चले आ रहे होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। प्रत्येक जो एक समूह होता है, एक समाज होता है, उसके पर्टिकुलर कुछ निश्चित ध्वनि संकेत होते हैं जिसे कि वहाँ की भाषा कहा जाता है। तो यह परंपरागत ट्रेडिशनल होते हैं तथा यह जो है ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य होते हैं, व्यक्ति इन्हें ग्रहण करता है। इस प्रकार के संकेत होते हैं, ध्वनि संकेत होते हैं, अर्थात ये निरर्थक नहीं होते हैं, ये जो है सार्थक ध्वनियाँ होती हैं। सार्थक ध्वनि संकेत पहले ही बताया गया था कि सार्थक ध्वनि संकेतों का जो समूह है उसे ही भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य अपने वाक यंत्र से, वाक यंत्र जो ध्वनि के लिए जो हमारा तंत्र होता है मुंह में, उससे जो ध्वनि उच्चारित कर अपने विचारों को संप्रेषित करता है तथा श्रोता, लिसनर जो है, उसे भली भांति समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वह ध्वनि संकेत ही भाषा है, अर्थात वह ध्वनि संकेत ही भाषा कहलाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य अपने वाक तंत्र के माध्यम से ध्वनि उच्चारित करते हुए विभिन्न अपने जो उसके अंतर्गत मन में जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं उनको वो संप्रेषित करता है, सामने वाले के सामने प्रकट करता है, तथा जिसे सामने वाला अर्थात श्रोता, सुनने वाला, उसे अच्छी प्रकार से समझ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वह ध्वनि संकेत ही भाषा कहलाते हैं। अर्थात निरर्थक ध्वनि संकेत जो है उसे भाषा नहीं कहा जाता है। ऐसे ध्वनि संकेत जो सार्थक हो, एक सही अर्थ प्रकट कर रहे हो, जिसे कि श्रोता अच्छे प्रकार से समझ सकता है, उसे ही भाषा कहा जाता है।